नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज 7 अप्रैल 2021 है और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आज का कोटा देखते हैं। अगर तुम्हारे सपने में शिद्दत होगी तो उस सपने को पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाएगी। यही जिंदगी का रहस्य है। तो सपनों को बड़ा रखना चाहिए और सपने देखना चाहिए, उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डिजिटल इंश्योरेंस, इंडिगो पेंट, नोकिया और ड्रीम इलेवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल इंश्योरेंस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। डिजिटल इंश्योरेंस ने क्रिकेट विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान है और आप लोग को पता होनी चाहिए कि आपका दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली ने को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपका ए में राम मनोहर लोहिया, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में आपका बी आर अम्बेडकर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान दें। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय क्या थे वे? एक भारतीय न्यायविद थे। देखिए याद रखेंगे, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे और जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो आप लोग को ये पता होगा कि प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे और 1990 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिला। कौन सा सर्वोच्च सम्मान याद रखेंगे? वो सर्वोच्च सम्मान उनका भारत रत्न है, मरणोपरांत उनको दिया गया था 1990 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, याद रखेंगे, तेलंगाना में 100 मेगावाट का उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। ये कह रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एनटीपीसी का आप लोग याद रखेंगे। रामागुंडम पेडड्डापल्ली जिले के तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट का मतलब क्या हुआ? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी और विशेष बात देखिए कि क्या है, तो निर्माण कर रहा है और यह सौर परियोजना 4.5 फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैली होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा। और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितना है? तो आपका 423 करोड़ रुपये। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मुंबई के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जी हाँ, हाल ही में उनका निधन हो गया, जो आपका क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, और इसका ऑप्शन देखिए कि क्या है। ऑप्शन ये है आपका मेहल ईरानी, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। और उसके बाद हम आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें। मेहल ईरानी
मुंबई के पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा लीग के बड़े खिलाड़ी रहे मेहर ईरानी का दुबई में निधन हो गया। जी हाँ, भारत से बाहर हुआ है वो दुबई में। वो 90 साल के थे और कांगा लीग मुंबई में मानसून के मौसम का प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट है। और बाएं हाथ के बल्लेबाजों और विकेट कीपर ईरानी ने लगभग क्या हुआ 50 साल तक कांगा लीग में भाग लिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, क्लब स्तर पर बॉम्बे जिमखाना और पारसी साइकिलिस्ट का प्रतिनिधित्व भी किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका न्यूजीलैंड, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। एक मेग लैंगिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने 4 अप्रैल 2021 को लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और उसमें इस टीम ने 4 अप्रैल को माउंटानुई में 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार, याद रखेंगे SAG पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है वियोवा डेविस, ए में, बी में है वेनेसा किर्बी, सी में है केरी मुलिगन और डी में है फ्रांसिस मैकडोरमैड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आपका वियोला डेविस। ठीक है, वियोला डेविस याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसका सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख ले। इस बार के 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड अवार्ड्स में चैडविक बोसमैन ने, अभिनेता पूछे तो चैडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए SAG पुरस्कार जीता और वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का सम्मान जीता। ठीक है, वियोला डेविस एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। ठीक है, कभी कभी पूछता भी है कि ये कहाँ के रहने वाली है। और इससे पहले वह अकादमी पुरस्कार, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार जीतने के बाद अब वे ट्रिपल क्राउन, ठीक है याद रखेंगे, ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन तो कई बार मतलब पूछा भी गया और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है। जी हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब खुशी में। तो इसमें आपका 142, 144, 168 या 129, तो इसका 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बता भी सकते हैं 144। जी हाँ, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 144 है और आपका ये 2019 में यदि पूछ दे भारत का रैंक तो 140 था और पहला शीर्ष देश जो पूछे तो आपका भी 2020 में फिनलैंड है। जी हाँ, ये लगातार दूसरे साल फिनलैंड ही है और 156 देशों में ये रैंक निकाला गया था। और यह मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस द्वारा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछ देता है कि कभी कभी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ सूचकांक है, हम इसको देखेंगे कि और सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो एक सूचकांक है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है, तो 168 और 2018 में कितना था, तो 177। ठीक है, अगर पूछ दे आपका मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या था, तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक था 129वां। ठीक है, याद रखेंगे 129वां। और पूछ दे कि 2018 में कितना था, तो 2018 में था 130। ठीक है, 2018 130 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये इसमें पूछ दे कि पहले नंबर पे कौन है मानव विकास सूचकांक में, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे का स्थान पहला है और 189 देशों में ये रैंक जारी किया गया था।
एक और क्वेश्चन पूछ दे कि ये जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक कितना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा आपका जारी किया जाता है। और इस साल जो था 2020 में 190 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का रैंक आपका 63वां है। कितना आया है, 63वां रैंक है, याद रखेंगे। और एक नंबर पे कौन था इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो न्यूजीलैंड आपका एक नंबर में था, न्यूजीलैंड। और 2000 अगर पूछ दे आपका इसी में क्वेश्चन कि इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था, तो आपका ये हो जाएगा 2019 में 77 रैंक था। ठीक है, 2019 में 77 रैंक था। और 20 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो 63वां है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है वो योजना से संबंधित होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आए दिन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना निम्न में से किस राज्य सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बाल श्रमिक विद्या योजना आपका इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन की उत्तर प्रदेश सरकार के और कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो कन्या सुमंगल योजना, एम सेहत योजना और दस्तक अभियान। अगर ये कोई भी पूछे तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना निम्न में से किस राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल चारों ऑप्शन है। तो इसका 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये इसका मुख्य बिंदु क्या है या उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह पर अंकुश लगाना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसके पहले जो क्वेश्चन था वो कन्या सुमंगल योजना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक क्या होगा कि 15,000 तक की आर्थिक सहायता देना, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की वो एक योजना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं देखते हैं कि बिहार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो बिहार की योजनाओं में जल जीवन हरियाली मिशन आ गया, स्नातक प्रोत्साहन योजना आ गया, पत्रकार सम्मान योजना आ गया। जल जीवन हरियाली मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है। अगर स्नातक प्रोत्साहन पूछता है तो स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है। पत्रकार सम्मान अगर पूछता है तो इसमें 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपया पेंशन आपका देने का प्रावधान है पत्रकार सम्मान योजना में। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, निम्न में से कौन झारखंड राज्य की एक योजना है। रूपश्री योजना, कन्या सुमंगल योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और एक परिवार एक नौकरी योजना। तो आपको पता होगा कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाया है। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना, इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और झारखंड सरकार की कुछ और योजनाएं हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अलावा कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जिसमें आपका सुजलाम सुफलाम योजना, ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिससे जल भंडारण किया जा सकेगा। ये सुजलाम सुफलाम योजना का मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो गया, तो आपका इसमें 1 एकड़ में 5 एकड़ भूमि वालों किसानों को 5,000 से 25,000 प्रदान करना, जिसके भी 1 एकड़ जमीन होगा उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी सरकार। और एक है मीठी क्रांति योजना, ये पूछा जा सकता है, अभी जेपीपीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है। तो मीठी क्रांति, इसमें राज्य में 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन का
मधुमक्खी पालन से मतलब जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसका नाम देखिए मधुमक्खी, मतलब मीठा होता ही है और इसीलिए उसको मधुमक्खी पालन जो मीठा होता है तो मीठी क्रांति इसका नाम रख दिया गया है। तो मतलब ये था आज की मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सरकार की योजनाएं, और हम इसमें बात कर ले कि इसमें आपको आया था रूपश्री योजना जो था, रूपश्री तो वो किस राज्य सरकार की है? आपका पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है, जानते हैं बहन जी, मतलब ममता बनर्जी जी। और इसमें एक और आया था आपका कौन सा, एक परिवार एक नौकरी योजना। तो एक परिवार एक नौकरी योजना वो सिक्किम सरकार की है, ठीक है, वो याद रखेंगे, सिक्किम सरकार की। तो इस तरह से हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।